ताकि तेरी बेटी भी कनीज़े फातिमा बने। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कभी जिंदगी में कदम बाहर नहीं निकाली थी। अल्लाह ने ऐसा वैसा बेटा उनके नस्ल में दिया जुनाना की शरीयत को बचा। ए बाबा रे फूस फास भूत भूते है सबने की जाने मिला तक राके उठा को बोले यार कखले किया तो अब छोटा बच्चा है मेरा फैन है। आजकल लड़का लोग दो चार गया बोल हम आपका फैन है तो हम पंखा तक के निकले पंखा कसने हमने सीधा सीधे लोग होते जाना ये फैन फान का करा। अभी तो नया मार्केट में वो आया है हेलो गाइस। एक लड़का पूछे बोल क्या हुआ हेलो गाइस बोल तो नहीं जान बेटा नया मार्केट में यार। अजीब अजीब तमाशा हुआ है जरा क्या करोगी पूरी जिंदगी। मुसलमानों इसलिए बच्चा हो तो उनको उनका नाम का अकीका करो। बच्चा घर में हो तो उनका नाम बेहतर रखो नबी के नाम के साथ रखो। आका फरमाते कल मैदान महशर कायम होंगे जमी तांबे की होगी आसमां फौलाद का होगा सावा नेजे पे सूरज होगा लोग हाहाकार मचा के रखेंगे। आका फरमाते जिनका नाम मोरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनहगार भी होगा नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो बेहतर खर्चा करो। अगर माँ बाप है तो हज उम्रा करा दो और अगर माँ बाप कमजोर है पैसा कम है हज ना सके तो उम्रा ही करा दो। माँ बाप गुम्बदे खजरा देख के आएंगे आप उनको देखेंगे घर बैठे बैठे हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन मुसलमान के पास पैसा रहने से नहीं सोचता कि अपने बेटे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे। ये नहीं सोचता कि बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। कभी नहीं सोचता। नहीं सोचता कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य के लिए कोई नहीं सोचेगा ना उम्रा के लिए माँ बाप को भेजेगा। जहां मुसलमान के पास पैसा हुआ घर बनाने के चक्कर में पागल घर बनाने के लिए बर्बाद करोड़ों का घर लाखों का घर बना के छोड़ दिया। भाई उसी पैसे से अगर एक बच्चे को डॉक्टर बना देते परिवार में कोई अफसर बन जाता कोई इंजीनियर बन जाता तो ये घर आपके गांव में क्या शहरों में वो बिल्डिंग खरीद लेता। लेकिन आपने कभी उस लायक नहीं समझा। इतना खर्चा गए थे वो जलसा क्या गए थे 6-7 महीना पहले बेटा चित्रा तो वहां जलसा होने लगा। बहुत बड़ा जलसा था। बोले झारखंडी बाबा टाइम हो गया है। हम बोले क्या हुआ टाइम बोले स्टेज जाना है। स्टेज में लोग परेशान है कि झारखंडी बाबा आए कि नहीं आए सब लोग खोज रहा है। हम बोले ठीक है तो हम सो गए थे नींद आ गई। बोले बेटा थोड़ा मुंह धो लेते हैं हाथ पांव धो करके उसके बाद दिन जाएंगे वसूल कर लेते हैं। तो वो लोटा उठा के हम चल दिए बाहर। बोले झारखंडी साहब उन्हें कहाँ हम जाए कलिए आओ बोल रख लोटवा रखवा दिया। बोले अंदर चलिए बाथरूम बनाए हैं। जब बाथरूम में घुसा दिया ऊपर से नीचे बाथरूम में हम देख रहे हैं बेटा बाथरूम ही कौन सैलून ही इतना सजाया था बाथरूम डब साबुन अलग फेस पास अलग तोलिया अलग एगो बीच में डंटी अलग दे। अब हम परेशान हैं जरूरत पूरा कर लिए उसके बाद हाथ धोने के लिए जब आए अब वहां तक भित्ती हम 4-5 गोल गोल रकम स्टील के अब हम खाली सोचो ये कर भी अब एगो घुमा दिए और हथवा छान दिए। अब पनिया हथवा में का ऊपर से मथवा में गिरा वहां झरना नहीं देखे पढ़ लिया। हम सोचे नहा के लिए झारखंडी साहब तो कल गोल हाथ तो भी देखो नहल लगा ली कल फंस गए कहाँ हम ठीके होने चाहिए यहाँ कहाँ बोल उठा रोक घोड़ा बन तो अब उसको घुमा के बन किए बोल दहना वाला घोड़ा अब कि कहाँ घुमा दिए अभी डबकल गर्म पानी कल मरा गए बाहर ठीक है तो यहाँ का उसके बाद निकले बोले हाँ बेटा बाथरूम में खर्चा कितना किया है बोल 1.5 लाख। कल माँ बाप को हज उम्रा करवा दिया। बोले मैं आप 6 महीना बोल चाल नहीं हो और वो आके कहता है झारखंडी बाबा घर में बरकत नहीं। सुन मुसलमानों बरकत तेरे माँ बाप के मुस्कुराहट में है उनके सांस में है उनके खुशी में है उनके हर चलने फिरने पे है। एक माँ बाप अगर घर में खांसे तो अल्लाह खांसने के सदके में रोजी में बरकतें बढ़ाते। इसलिए माँ बाप जिस घर में है वो ताजमहल से बेहतर वही घर है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना को घर में बैठा के दुआ कराइए
10 मुफ्ती को बैठा के लाइए, 10 हाजी को बैठा के दुआ कराइए, 10 पीर साहब लाके कहे दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं कि उनकी दुआ कबूल हो जाए। लेकिन घघरा में तेरी माँ चल उठा के अगर दुआ कर दे और तू बम्बे गुजरात मद्रास में मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। लेकिन आज हम लोगों के पास आता है झारखंडी सा है, एक हमर घरादन चल भी, हम बोले का है हम राजमिस्त्री के तरफ घर आ जाओ, हम बोले मेरा घर वम हरकत बरकत खत्म है, कुछ नहीं कमाई में दवाई दिखाई देता है। हम बोले बेटा माँ बाप को खुश करो, माँ बाप से दुआ लो। इसलिए जब बूढ़े माँ बाप घर में हो तो उनसे दुआ लेने के लिए क्या करना है, मोबाइल मत देना। तेरी माँ मोबाइल के भूखे नहीं, टीवी मत लाके देना, सिर्फ हाथ में कुछ खाने सामान दे देना। बूढ़ी माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ दे। बूढ़े बाप को पूछ लेना, बाबा हम मोड़ जा रहे हैं, गांडे जा रहे हैं बुधोड़ी, कुछ मन कर रहा है बाबा बोलना। बाबा कहेगा बेटा जो भी मन करे ले आना। बूढ़ी माँ को पूछना, माँ हम थोड़ा मोड़ तरफ जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है, एक बार पूछ के देखना ना। माँ कहेगी जो मन करता है लेके आ जाए। लेकिन कभी जिंदगी में नहीं पूछा। इतने लोग बैठे हो, शायद एक याद होगा, शायद एक आध होगा, गारंटी नहीं, लेकिन कोई नहीं पूछता, नहीं पूछेगा। बीवी को पूछ के जाए, और अगर नहीं पूछ पाया, भूल गया, तो गांडे से जाके फोन करेगा, हेलो हेलो की क्या मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप ला चुप 15 फोनवा में बैठी पूर्व मुदन मारे लगा। ससिया पूछो बड़की की खाए, बोल खत्म, कहे मुँह हम ले पूछे लगा। तो खिलाना बीवी को, अपनी बीवी खिलाना सदका है, अपनी बीवी खिलाना सवाब है। कौन कहता बीवी को मत खिला? बीवी से मोहब्बत करना ये भी रसूल की सुन्नत है, खाना खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। मोहब्बत करना बीवी से करो, बच्चों से करो, बहन से करो, भाई से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। तेरी जिंदगी संवर जाए। ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ, कहीं छूट छाट मिल तो कहाँ पैसा कुड़ जाओ, कहीं बोल दे तो लोग छोट घाघरा कहाँ दो, कखेन देते मर जाबे तखेन घूमते के लिए बेटा तुम लोग उधर जा लगाओ जी। देखिए इब्तिदाई इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुसाफा कीजिए। हाँ माशाअल्लाह। देखिए काकटी वाले मोन लागतो जाने, पैसा कुड़ी वाले मोन लागे तभी करे माशाअल्लाह। बाबू रे बाबू तुम लोग मत बदमाशी, वो लाइट बुझा के रिकॉर्डिंग करो ना, लाइट में बड़ा डिस्टर्ब होता है। मोबाइल में देख लेना पूरा झारखंडी भरल, मोबाइल में यूट्यूब खोलना खाली झारखंडी मिले। अल्लाह का ये करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। पूरा हिंदुस्तान सफर करता, कल कहाँ कहे थे, परसों कहाँ थे, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई राज्यों में फैल गए। अभी तो नेपाल में कई तकरीरें हुई, सरलाई जिला गए थे, फिर जा रहे छागोल जिला, कहाँ नेपाल में। ये मेरी माँ की दुआ है, मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लेके निकलना मुसलमानों, माँ की दुआ में बड़ी गारंटी है, पावर है। इसलिए लेकिन आज के नौजवान को क्या हो गया पता नहीं, माँ बाप से दूर रहने लगते हैं, उनको कभी पूछता तक नहीं। लेकिन याद रखना नौजवानों, एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, कहा है ताका घर जा, माँ बाप है तो घर जा, उनकी खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देखना। घर बैठे तुम्हें एक हज का सवाब मिल जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम माँ बाप का चेहरा देखना सवाब, अगर माँ बाप को गौर से देख लोगे तो सवाब। इसलिए खुदा के वास्ते नौजवानों ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ माँ बाप से मोहब्बत करो, नहीं, माँ बाप से भी मोहब्बत करो, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, बच्चों से करो, बहन से, भाई सबसे करो। इतनी मोहब्बत करना बीवी से, इतनी मोहब्बत करना कि हो सके तो एक ही प्लेट में तू खाना भी खा लेना, तो ये गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत। एक मरतबा प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए आयशा, आयशा, ये आयशा कौन है पता है? रसूल की बीवी।
आका फरमाता है ऐशा मुझको पानी पिला। तो ये तो ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घड़े की तरफ जाने लगी। आका फरमाते हैं ऐशा उधर कहाँ जा रही हो? कहा या रसूलल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। आका फरमाते हैं ऐशा तेरे हाथ में क्या है? कहा या रसूलल्लाह हाथ में बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है? कहा या रसूलल्लाह पानी है। तो कहा फिर उधर कहाँ जा रही हो पानी लाने? गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। तो ऐशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती या रसूलल्लाह मैं जो पानी पी रही थी ना वही आधा पानी बच गया है। आका फरमाते हैं ऐशा तो उसी बर्तन और उसी पानी को लेके आ। उसी बर्तन उसी पानी को लेके आ। ऐशा उसी पानी को लेके आती जो पी के बचा था। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक पर रखती है। आका फरमाते हैं ऐशा ये तो बोलना ऐशा तुमने गिलास में बर्तन में लब हॉट कहाँ लगा के पी थी? हम भी वही हॉट लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो ये कोई खता नहीं है, ये सरकार की सुन्नत है। तो रसूल ने तो मोहब्बत का तरीका भी बताया। यही तकरीर एक मरतबा कहाँ कर दी है दुमका इलाके में। अब एक लड़का सोचा कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीता है तो सुन्नत है। अब वही सोच के क्या किया दूसरे दिन अपनी बीवी को कहा सुन यहाँ सुन। बीवी आई बोली एक गिलास पानी तो ढारने। एक गिलास पानी निकाली बोली आधा तो पी। बीवी बोली काहे? बोल तो आधा पी। आधा बीवी को पिला दिया। बोल रुक 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 उतने पी आधा रेल दी यहाँ पनिया देखिए आधा हम पीबो। बीवी बोली काहे? बोली ये रसूल की सुन्नत है। वही कह के उसकी बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे दिया जो आधा पिया हुआ था बचा था। तकरीर सुन के आया। अब ठीक वो भी पीने लगा तब तक उसकी माँ किधर से देख ली कि बड़की अठवा देखे बड़का पिए लगा ले। अब उसकी माँ माथा पड़ के घर से बाहर बोली अब नया बचबो दीदी हमारे खयाम कयामत ये गेलो। बल्कि बोलो बड़की अठवा बड़का पिए लग। चूंकि देहात में बहुत कुछ इस तरह है जो जायज होते हुए भी वो अपने से नाजायज कर दे। जबकि एक प्लेट में दस्तरखान में खाना खा सकते हो मियाँ बीवी। अगर हो सके तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। कई कल दोपहर खिया नहीं दी गरम 12 जल एक जगह बोल दिए कि बीवी को पहला लुकमा खिलाना रसूल की सुन्नत है। एगो लड़का है अपन घर वाली बोल मुँह खोल नहीं टीदा ये तो रखल की बोलिए कोरा खून ये कोरा खिला दिया और मैं अपन घर भाग तो नहीं। क्योंकि देहात गांव में पढ़े लिखे की कमी है इसलिए बेटी को बेइज्जती जेवर और कुरान पढ़ा के ससुराल भेजना ताकि शोहर मजदूरी करके थके हारे घर आएंगे बीवी दरवाजा खोल के सिर्फ सलाम कर देगी झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाएगी। क्योंकि पढ़ी लिखी जो बेटी होती है वो शोहर को भी सलाम करती है तो मोहब्बत के दायरे। औरतों को शरीयत ने रोका है वो जुमा पढ़ने नहीं जाएगी, मस्जिद नहीं जाएगी, जनाजा में नहीं जाएगी, ईदगाह ईद के दिन नहीं जाएगी, बकरीद के दिन नहीं जाएगी, वो मजार नहीं जाएगी, वो क्या कहते हैं लड़ाई के मैदान नहीं जाएगी। उनको मना है ना तो मस्जिद जा सकती, ना कब्रिस्तान जाओ, ना जनाजे में जाओ, ना मजार जाना, ना ईदगाह जाना, ना तुम लड़ाई के मैदान जाना। अब औरतें कह सकती है मौलाना ये मेरे साथ ना इंसाफी है, जनाजा पढ़े मर्द सवाब उन्हें मिले, मस्जिद जाए मर्द सवाब उन्हें मिले, लड़ाई के मैदान में जाए मर्द सवाब उन्हें मिले, ईद बकरी जाए मर्द सवाब उन्हें मिले, हम औरतों को क्या मिले? एतराज तो कर सकती है। तो उनके लिए ऑफर है, इस्लाम ने ऑफर दिया है कि तुमको जाना नहीं है, जुमा पढ़ने तू मत जा शोहर जाएगा, लड़ाई के मैदान तू मत जा शोहर जाएगा, कब्रिस्तान तू मत जा शोहर जाएगा, जनाजे में तू मत जा शोहर जाएगा, अजमेर कलियर कचौचा तू मत जा शोहर जाएगा। और जब वापस आएगा तू घर पे रहना, शोहर घुसे काम छोड़ना, गिलास उठाना, बर्तन लेना, दोनों हाथ से पकड़ना, पानी भरना, शोहर के पास जाना, चेहरा देखना, हो सके मुस्कुराना, शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना, थोड़ी देर बैठना उसी के साइड में। किताबों में आया है घर बैठे उस बीवी को अल्लाह एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब सिर्फ बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख दे तो एक जिहाद का सवाब मिले। वो क्यों अजमेर जाए भैया?
रोज एक गिलास पानी दो तो रोज एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दे तो 30 जिहाद का सवाब, एक 6 महीना का सवाब जोड़ो, साल भर का जोड़ो, 10 साल का जोड़ो, सवाब का जखीरा अंबार। किताबों में आया है दोनों हाथ से पानी दो, हो सके तो मुस्कुरा के दे, लेकिन हम लोगों की बीवी सब देती है मुहा हिने गिलसा मोहना बरकत नहीं होती। माँ बहने तू अपने शोहर से मोहब्बत। अजमेर औरतों को जाना मना है, मजार के लिए सफर करना औरतों के लिए हराम। क्यों जाएगी अजमेर? चाहे वो सारठ हो, चाहे पथल चपटी, चाहे वैसे बंगाला, कहीं नहीं जा सकती। हटिया बाजार चौक भी बगैर जरूरत के आप अगर मजबूर हैं, कोई नहीं है मजबूरी है तो अपने आप को छुपा के जाओ। ऐसे नहीं आवारा की तरह घूमते रहो। यहाँ शरीयत कहती है तुम अपने घर के अंदर रहो, बन संवर के रहो, जेवर पहनो, कपड़ा पहनो, सब पहनो। ऐसा नहीं शरीयत में कहा कि तुम वैसे ही रहो, नहीं, तुम बढ़िया कपड़ा पहनो, काजल लगा के रखो, पाउडर लगा लो, चेहरा सजा लो, बाल संवार लो, चिट चाट रहना, यानी चेहरे पे श्रृंगार करना। जो बीवी शोहर के लिए करे श्रृंगार, यानी शोहर मेरा आज गांडे से आएंगे, गिरिडीह से आएंगे, परदेश से आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, या सुबह गए हैं शाम में आएंगे, थोड़ा कपड़ा बदल लेते हैं, आंखों में काजल डाल लेते हैं, चेहरे पे कुछ पाक हलाल चीज लगा लेते हैं, सर के बाल को सवार लेते हैं, बढ़िया तो सुंदर बनते हैं। जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, शोहर के नाम पे चेहरा सजाए, शोहर के नाम पे बौने संवरे, उस बीवी के नाम अमाल में फरिश्ते 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे सिर्फ चेहरे में श्रृंगार करने से उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाता है। 2 रकात नफल का सवाब, श्रृंगार करे तो नफल का सवाब, काजल लगाए तो नफल का सवाब, चेहरा सजाए तो नफल का सवाब, ये 2 रकात का सवाब डेली मिले। 30 दिन बीवी सौरे शोहर के लिए तो 30 दिन में 60 रकात का सवाब, 1 साल का सवाब जोड़ो, 6 साल का जोड़ो, वो शोहर के नाम का हो। और वही उल्टा हो जाए, जैसे फेरन लवली विको टर्मरिक लगा के गली में बैठे, गैरों को चेहरा से नजरें लड़ाए, जाके बुधोडी या गांडे मोड़ में घूमे, हटिया चौक में जाए, अपने से खरीदारी करे, बन सवर के चेहरा गैर मर्दों को दिखाए। कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त कट कट के गलगल के जमीन पे गिरेंगे, हड्डी मैदान महशर में दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपना श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। वही श्रृंगार में सवाब है, वही श्रृंगार में गुनाह है। मेरी माँ बहने तू कहीं मत जा, तू पानी दो तो जिहाद का सवाब, तू उनसे श्रृंगार करो तो नफल का सवाब, और बिन बोले पांव दबाओ तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब। कितना ऑफर दिया है। हम तो कभी कभी जनाजा पढ़ते हैं, हम तो साल में ईदगाह जाते हैं, मन करे तो अजमेर जाए। तुम रोज पानी दे के सवाब ले सकते हो, रोज तुम श्रृंगार करके सवाब ले सकते हो, रोज अपने शोहर के पांव दबा के 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे ले सकते हो। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। गागराम ने घाघराग बहू बेटी बेचारी सब दूध के धवल हो, यहाँ सब बात। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, कल ही छूट मिलते कहाँ मिले, कल ही देते हो साहू मोहब्बत है कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोल रहे कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है पहुंचो कुछ पहुंचो लो, ये मोहब्बत है। चलिए माशाअल्लाह, हकीका सुन्नत है। हकीका क्या है? सुन्नत है, और सुन्नत को अदा करना। इसलिए खुदा के वास्ते जब नबी की सुन्नत को घर पे अदा करता है तो बरकतें होती है। कुरान की तिलावत की आदत डालो घर पे, अपने बाल बच्चों को हलाल का लुकमा खिलाना, हलाल का लुकमा खिलाओ, बच्चे पे असर होता है। आज हम लोग को भी भट्ठा दिया हजरत, हम नहीं यहाँ वहाँ खा के हम नहीं भट्ठे के लिए
अब वो गिदर के झारखंडी बाबा आले वाले फूकवा आवे बचवा हल्का हल्का रो रहा था हजरत बोल झारखंडी बाबा आले फूकवा ने बचवा हल्का हल्का रो रहा था ठीक फूके चिलचिल है लगे बोल हजरत एक ठीक से फूक कल अबरी फूकले तो हूँ कान बोल की बेलो कल घर खा दलो अब 40 दिन फूकवा होने असर खत्म मौला असर खत्म हमरे यहाँ सावन महीना में इमाम से कहा कि इमाम साहब एक दवा करिए बोल पानी है तो धान तान रोपे एक आखिरी बदरी हले जुमा दिन दवा कह के जेटो वाले सेटो युड़ी गई बोल हजरत इटा की बेलो बोल भाई चोरोनी कर खायो दंगरे अबे ने अब एटीएम मारो मौलविया ने मुर्गी जो करे किया दिलो तोरो ख्याल है तो हंसे की ये का को ख्याल है मैं तो अब तुम फूक में किधर तो चिलचिला तो बेहोश हो जाता बच नहीं पाता है ना। अब अगर 10 वो घर में है अब इमाम को पलिया नहीं लगा कि 10 घर मौलवी रख दो नहीं रखे पर तो राखे लगे तो क्या कोई उपाय नहीं है। अब उसमें भी बचना चाहिए उसमें भी बचना लेकिन सुनिए वो तो चोरी है और बेटा बाप अभी के दौर में डकैती करता है वो तो धोखा दे के चोरी कर लिया वो भी जायज नहीं है वो तो धोखा दे के मार लिया लेकिन बेटा बाप 10 गो आदमी गणमान आदमी लेके बेटी बाप घर जाके बैठ के 3 लाख नगद KTM गाड़ी ये मांग रहा है ये रिश्वत है तो वो लोग चोरी मोबाइल से करता होगा वो धोखा दे के मांगता है और ये बेटा बाप बिल्कुल डकैती करता है वो तो चोर है ये डकैत है KTM ले वो तब तो घर बढ़िया था। सोच के देखिए कितना मुसलमान गिर चुका है बेटी बाप से पैसा मांगता है शर्म होनी चाहिए। हम बेटा बाप हैं घर मकान इतना बना के रखबे किए तो ये को गाड़ी नहीं दे सकते गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा हाँ कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा पलंग देगा बेटी बाप सोए तेरा बेटा बर्तन देगा बेटी बाप तब खाए तेरा बेटा एकदम खानदानी भी मंगा है तो रमजान में फितरा उठा या तो तौबा कर तुम कहते हो फलना आदमी चोर है और तुम डकैत हो तुम भी कहां बच पाया तुम भी तो रिश्वत लिया और इस्लाम धर्म में रिश्वत हराम है जितना वो चोर की चोरी हराम उतना तूने रिश्वत लिया बेटी बाप से 3 लाख वो हराम। अब उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम गौस नहीं होगा गुलाम पबजी होगा गुलाम अली नहीं होगा गुलाम बोतल पैदा होगा वो मस्जिद में नहीं बैठेगा वो बहियाराम सुतेगा 1.5 बोतल पिएगा और मसाज हो तो लेट जाएगा क्योंकि तूने गलत तरीके से परवरिश किया। एक लुकमा हलाल का खिलाना चटाई पे सुलाना एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाता। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं हम वो मौला नहीं है कि आप 50 टका दीजिएगा तो आपको हम जन्नती कह देंगे हम खुद जन्नत में जाएंगे ना हम सोच रहे हैं। एक दूगो मौला 100 टका दे दो तो सुन्नी जन्नती मुसलमान है या वह नमाज पढ़े क्या आजकल मौला लोग भी स्टेज में करने लगे प्रियंका ने दे दो 100 टका बोल दीवाना आयल हो और गोला धरती में रखा 100 टका अगर कोनो शायर को 500 अगर दे दिया है कितना बड़ा दीवाना है और कितना बड़ा मताल कुछ रहना पता लगा। हमको नहीं चाहिए अल्लाह ने बहुत दौलत दी है लेकिन हम आपको 100 टका में जन्नती नहीं बना सकते हम 500 टका में आपको दीवाना नहीं बना सकते। दीवाना बनने के लिए आपको दुनिया को त्यागना होगा खौफ करना होगा खौफे खुदा इश्क मुस्तफा हो और जब खौफे खुदा इश्क मुस्तफा हो ना तो तेरा बेटा बेटी जब घर में सोएंगे तो मोबाइल टीवी देख के नहीं सोएगा बल्कि सोते सोते कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले हला। आज की तकरीर अलग हटके हो गई और बहुत देर तक हो गई खाने पीने का मसला है और हम लोग को बाप दादा पुराना सिस्टम है बना है जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सूखा सूखे मिलाद कीजिए 5-6 या गुआ पर गिरे पुत्र खाली घुड़मुड़िया मार दूगो बूढ़े चुप 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 मिलाद हमें चुप 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 करते करते मिल दो चुप चुप करते
सुखा सिंह मिलाद कीजिएगा गिरू ने गुड़मुड़िया मारो दुगो बुढ़ बैठा लो ले चुप रे किधर मिलाद है चुप चुप ने बुढ़ो सुनो किधर नहीं सुनो चुप है चुप मिलाद बात और जहां पहले मिलाद पहले खाना बाद में मिला खाना खा हवा कहाँ जाए हो सुन भी नहीं मिल बल घर हम कोई न हो क्या करी के भूत आलो बहाना करके चला जाता है अगर ये चाहता है इसका जलसा बड़ा हो जाता हाँ इतना मजमा हो गया खाना वाना खिला के 9 बजे शुरू करता 1 बजे तक चलता लेकिन कोई नहीं रहता और अगर पहले मिलाद बाद में खाना 9-10 बजते बजते फूका फूकी शुरू उफ सरवा यार को मूल भी मचल हो वो मूल भी कहते है तस मोहला कह छोड़ को सरवा कहला मसला यार को मचल हो रे वहू लागू कहता वो मतलब उसको सिर्फ खाना है जाना उसको तकरीर जलसे से कोई मतलब नहीं कहाँ क्या है कौन सी बात पे एक अमल करने हो सकता है उस बात पे मेरी जिंदगी संवर जाएगी याद रखना बच्चे जो होते हैं वो अल्लाह ताला जिनके घर पैदा करता है अल्लाह पहले रिज़्क़ भेजता है बेटी हो तो नेमत रहमत बन के आती है और बेटा हो तो रहमत बन के नेमत बन के आता है इसलिए बेटा बेटी को अपने पास रखना और जब बेटी घर पे हो तो उसको मोहब्बत के साथ रखना और उनको तालीम दीन देना जाके बेटी ससुराल जाएगी झोपड़ी गरीब की होगी शोहर आएंगे सलाम करेंगे झोपड़ी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाई देगा उनके नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे वो गलियों में जब कहें घूमेंगे तो इधर उधर नहीं बोलेंगे बल्कि वो नबी के जन्मदिन को याद करेंगे कहेगा बाबा मुझको KTM की गाड़ी लेके मत बेचना बाबा बाबा 3 लाख मेरे नाम से मत लेके खा के बेचना बाबा बाबा मेरे नाम पे डीजे पड़ाका मत करना बाबा आमद रसूल का मौका जब था ना बाबा हम गली को सजाए थे घर को सजाए थे दर को सजाए थे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए थे सड़कों पे चले थे उसी में कहे थे कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा तो दुनियादार से क्यों मांगते हो हे बाबा हम तो गुलाम अहमद मुख्तार आज का जलसा 100% कामयाब है इससे फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो यूट्यूब में जाके तलाश करना मेरी पूरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुल्ला कुछ नहीं मिलता मैं 1 घंटा बोला कोई लतीफा बोले कोई चुटकुल्ला कोई खिस्सा कोई कहानी नहीं झारखंडी का एक अलग अंदाज है कुछ मौलवी लोग एतराज किया वो कौन मौलवी जो जलनखोर है जो कुछ कर नहीं पाता है उसी की तरक्की देख के झारखंडी इर बोलो उर बोलो कहले तुम अरबी बोले हराम काहे बैठल तुम अरबी बोलते हो इंग्लिश बोलते हो तो तुम घर में काहे सुतल है जो कहता है ना एतराज करता है उसको जाके देखो झारखंडी इसी बोल करके पूरा हिंदुस्तान घूम रहा है आज मेरा वीडियो पूरा हिंदुस्तान में 11वां रैंक पे है पूरा हिंदुस्तान में 11वां रैंक पे पता है आपको पीएमओ गोपाल पाठक का फोन आया था दिल्ली से मुझको कहा झारखंडी बाबा आप ही हैं कहले हाँ आपका वीडियो 11वां रैंक पे है सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है आपकी वीडियो पे आपके झारखंड में बहुत दिन पहले किसी खिलाड़ी का चढ़ा था 10वां रैंक गया था आपका 11वां रैंक में हो सकता है आपको पीएमओ को बुलाया जाएगा पूरे झारखंड में लाखों करोड़ों वीडियो गैर मुस्लिम फॉलोवर मेरा है कई रास्ते में जाते हैं झारखंड में अभी गए थे गोविंदपुर में वो वोट वाला जो रोकता है पुलिस वाला टेकता है ना खाली झांक के देखा 2 मिनट तो मैंने कोई पहचान है आप कौन कल झारखंडी आप ही हैं अच्छा जाइए अभी गए थे पाकोड़ जा रहे थे समीर कहाँ पाकोड़ है मिम्बर रसूल है वहाँ भी पहचान गैर मुस्लिम था बोला हम बलिया का रहने वाले आपका वीडियो बहुत देखते हैं चूंकि मेरी तकरीर में कोई फजूल की बात नहीं होती है दर्द दिल होता है कभी गौर से सुनना दर्द दिल होता है मेरी कौम की बेटियों के लिए जब कोई सी बेटी बाप दरवाजे पे भीख मांगता है मस्जिद के इसी घाघरा के मस्जिद में जाकर के गेट में कितना बेटी बाप कागज लेके खड़ा होगा अल्लामा अख्तर रजा को कहा होगा कैसे ऐलान कर दीजिए इमाम साहब बेटी की शादी है वो गरीब बाप 60 साल की उम्र लेकर के तेरे मस्जिद के गेट में टुकटुकी बांध के देखता कोई मेरे हाथ में 100 रुपया देता बेटी की शादी में मदद होती बोल मुसलमानों ये किसने पहुंचाया कोई पार्टी वाला कहा कोई और लोगों ने कहा नहीं तुम्हारे समाज तुम्हारे समधी तुम्हारे रिश्तेदार ने इतना खतरनाक माहौल बना दिया कि आज गरीब की बेटियां शादी के लिए तरस रही वही बेटियां यूपी गुजरात कश्मीर मुरादाबाद शाहजहांपुर बरेली आगरा जैसे शहरों में मजबूरन जाना पड़ता है
इसलिए बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जिस घर में ये बेटी बेटा रहे तो कसम खुदा की उनके घर में या तो गुलाम हुसैन होगा या कनीज़ फातिमा। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। और लोग शिकायत करते हैं कि हजरत आपसे बात करते हैं तो नंबर नहीं मिलता, तो 99 39 10 35 35 ये मेरा मोबाइल नंबर है। 99 39 10 99 39 10 35 35 इसको नोट कर लीजिए। जरूरत हो कभी फोन कीजिएगा। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो याद कीजिएगा। जहां तक हो सके झारखंडी साहब 2000 1500 200 2000 20000 जितना जहां तक हो सके, अगर मजबूर है कि सही बात में उसके बाप नहीं है, यतीम है या तो एकदम गरीब है तो फोन कीजिएगा। इंशाल्लाह झारखंडी मदद भी करता है। हर महीना 10,000 8,000 5,000 7,000 20,000 2,000 जितना होता है, जितनी हैसियत मेरी है। मैं नहीं कहता कि आपको पूरी शादी खर्चा दे दूं, लेकिन मेरी जहां तक हैसियत है मदद करता हूं। मैं अपनी खुद की 4 बेटी शादी दे चुका हूं। मैं अपनी खुद की 4 बेटी शादी दे चुका हूं। आज मेरे घर में जब बेटी आ गई चारों ना, तो इतनी कमाई में बरकतें बढ़ गई। आप लोगों की दुआ है कि आज घर मकान गाड़ी बंगला सब कुछ मेरे पास है। अब मैं हज की तैयारी में लग गया हूँ और 2-3 साल के अंदर भी दोनों मियाँ भी हज कर लेंगे, है ना। इंशाल्लाह हज करेंगे। क्यों नहीं हज करेंगे? अल्लाह ने दौलत दी तो हज नहीं करेंगे? गुंबद खजरा देखेंगे, जिंदगी भर दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। पूरा मजमा दिल से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से सब मिलके कहें कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम। खड़े हो जाए।